जब शादी के फेरे लेने का समय आया तो रामू के पिता मोहन सिंह ने दहेज की मांग कर दी। तब सरोज के पिता ने बोला, समधी जी, जितना हो सकता था हमने पूरा पैसा शादी में लगा दिया। मैं आपका दहेज का पैसा कुछ महीनों में लौटा दूंगा। लेकिन रामू के पिता मोहन सिंह ने बोला, ये शादी तभी होगी जब पूरा पैसा तुम दोगे। तब रामू ने अपने पिता से बोला, पिताजी, आप दहेज ले रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है। तो उसके पिता बोले, रामू, बड़ी बात कर रहे हैं, तुम मत बोलो। सरोज के पिता गिड़गिड़ाते हुए बोले, समधी जी, अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तब रामू ने बोला, पिताजी, ये बोल रहे हैं कि कुछ ही महीनों में दे देंगे, शादी कर लेने दीजिए। मोहन सिंह नहीं मान रहे थे, तो रामू ने अपने पिता का विरोध करते हुए सरोज से शादी कर ली। लेकिन इस निर्णय ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। दोनों अपने घर गए, लेकिन मोहन सिंह ने घर में आने नहीं दिया और बोला कि यहाँ से चले जाओ, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तब रामू सरोज के साथ अपने घर से दूर चला गया। समय बीतता गया, लेकिन मोहन सिंह के कठोर स्वभाव और बेटी बहू को स्वीकार करने से इनकार रामू की मां कमला को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन जब निधन हो गया, इस खबर ने रामू को झकझोर दिया। तब वह अपनी पत्नी सरोज के साथ अपने पिता के घर आया तो मोहन सिंह ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। दुख और गुस्से में रामू ने अपना आपा खो दिया और गाड़ी चलाते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। जल्दी-जल्दी में वहां के लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। जब सरोज को होश आया तो वहां के डॉक्टर ने सरोज से बोला, आपका पैर टूट गया है, लेकिन एक खुशखबरी है। सरोज मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बोला, आप माँ बनने वाली हैं। सरोज को खुशी का ठिकाना नहीं था। सरोज ने बोला, मेरे पति कहाँ है? डॉक्टर ने थोड़ा उदासी आवाज में बोला, वे दूसरे कमरे में है, उनको गहरी चोट लगी है, अभी उनको होश नहीं आया है। तभी सरोज का स्कूल का एक दोस्त मोहित अपने पिता को उसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने आया। सरोज को इस हालत में देखकर बोला, ये क्या हुआ सरोज, तुम यहाँ और इस हालत में कैसे हो? तब सरोज ने पूरा बात बता दिया। शाम हो गया था। सरोज ने सोचा कि अपने पति रामू से एक बार मिल ले। सरोज मोहित को बुलाती है और बोलती है, क्या तुम मुझे उस कमरे में ले कर चल सकते हो? तो मोहित सरोज को उस कमरे में ले कर जा ही रहा था, तभी एक नर्स आकर बोली, अभी वो होश में नहीं है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ये बात मोहित को अजीब लगा। मोहित ने सरोज को उसके बेड पर बैठाकर जाकर डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला, रामू इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत तुरंत हो गई थी। लेकिन हम लोग सरोज से इसलिए छुपाए थे क्योंकि वो माँ बनने वाली है और उसको संभालने वाला कोई नहीं था। यह सब सुनकर मोहित को बहुत बड़ा झटका लगा और वह किसी तरह जाकर सरोज को पूरा बात बताया। सरोज रोने लगी और अपना होश खो बैठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन मोहित ने किसी तरह उसको समझाया और बोला, इस बच्चे के बारे में सोचो जो तुम्हारे पेट में है। सरोज ने अपने होने वाले बच्चे के लिए उसने खुद को संभाला। मोहित ने सरोज रामू की लाश और अपने पिता को लेकर घर आया और अपने पिता को अपने घर छोड़ते हुए सरोज के साथ मोहित की लाश को सरोज के पिता के घर ले गया। सरोज के पिता ने किसी तरह से रामू के पिता मोहन सिंह के पास जाकर ये खबर पहुंचाई, लेकिन मोहन सिंह ने ये बोलकर इनकार कर दिया, वो मेरा बेटा नहीं है। तब सरोज के पिता ने रामू का अंतिम संस्कार किया। सरोज के पिता यह सोचकर परेशान थे, अब मेरी बेटी का क्या होगा? अगर सरोज के पेट में बच्चा नहीं होता, कोई सरोज को अपना लेता। इसी टेंशन की वजह से सरोज के पिता का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो सरोज ने मोहित को बुलाया और अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बोला, सब टेंशन से हो रहा है, तीनों लोग घर जाएं। सरोज अंदर चाय बनाने गई। तब सरोज के पिता मोहित से बोला, बेटा, क्या तुम सरोज से शादी करोगे? मोहित पहले थोड़ा सा सोचा क्या जवाब दूं, फिर बोला, अगर सरोज तैयार हो जाए तो मैं कर सकता हूँ। मोहित सरोज को स्कूल के दिनों से पसंद करता था, लेकिन बोला नहीं था। सरोज के पिता ने सरोज को बुलाया और बोला, क्या तुम मोहित से शादी कर सकती हो? सरोज वही खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था उसको
सांप सूंघ गया हो। कुछ देर खड़ी रहने के बाद बोली, पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं रामू का जगह किसी और को नहीं दे पाऊंगी। और झुंझला के अंदर जा रही थी, तब उसके पिता ने बोला, बेटी, कल मैं मर गया तो तुम किसके साथ रहोगी? तो सरोज बोली, मैं अकेले रह लूंगी। फिर उसके पिताजी बोले, एक बार अपने बच्चे के बारे में सोचो, कल कोई उससे पूछेगा इसका बाप कौन है, तो क्या जवाब दोगी? ये सुनकर सरोज सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद अपने बच्चे के लिए तैयार हो गई। दोनों की शादी एक मंदिर में हो गई और मोहित ने सरोज और उसके बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सरोज ने धीरे धीरे मोहित के साथ एक नया जीवन शुरुआत किया। सरोज का लड़का हुआ और उन्होंने बच्चे का नाम अनिल रखा और कुछ साल बाद उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हुआ। समय के साथ अनिल बड़ा हुआ और एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी माँ सरोज उससे शादी के सपने देखने लगी। एक दिन सरोज अनिल के लिए एक लड़की की फोटो भेजी, तो अनिल ने बोला, माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम अनु है और मैं उसी से शादी करूंगा। सरोज बोली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और गुस्से में फोन काट दी। तब मोहित ने आकर सरोज से बोला, तुम अपने ससुर की तरह ही कर रही हो। जैसे उन्होंने सरोज को अपने गलती का पछतावा हुआ और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाई। लेकिन शादी के बाद अनु नहीं चाहती थी कि वह अपने सास ससुर के साथ रहे। अनिल और अन्नू की शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा। अनु अनिल को अपने माता पिता से दूर रखने के लिए उकसाने लगी और दोनों शहर में जाकर रहने लगे। एक दिन जब सरोज बीमार हुई और मोहित ने अनिल को खबर दी, तो अनु ने ये कहकर बात को टाल दिया कि वह छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, आप इलाज करा दीजिए, हम लोग नहीं आएंगे। अनिल अनु के दबाव में आकर अपने माता पिता से दूरी बनाने लगा। उसने एक दिन मोहित से कह दिया कि वह उसे सिर्फ माँ की मौत की खबर देने के लिए फोन करे। इस बात ने सरोज को अंदर से झकझोर दिया। सरोज ने अपनी डायरी में लिखी कि मोहित ने एक नई जिंदगी दी थी, लेकिन वह रामू के बेटे के लिए ही सब कुछ करती रही। उसने ये भी अफसोस जताया कि अगर उसने मोहित का एक बच्चा भी जन्म दिया होता, तो आज कम से कम मोहित के पास अपना कहने वाला कोई तो होता। सरोज ने अपने जीवन में बहुत त्याग किए, लेकिन अंत में उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। मोहित, जिसने हमेशा सरोज का अनिल का साथ दिया, अब वह अकेला महसूस करने लगा। अचानक सरोज की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। अनिल घर पर आया और अपनी माँ की अंतिम संस्कार किया। जब वह दोबारा शहर जाने के लिए सामान रख रहा था, तब उसकी माँ की अलमारी में रखी अपनी माँ की डायरी पाया। डायरी पढ़कर चौंक गया, क्योंकि आज तक वह जान रहा था कि मोहित मेरे पिता है। अनिल को जब अपने पिता और माँ के त्याग का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी माँ की डायरी पढ़ी और अपनी गलती को समझा। उसने मोहित के पास जाकर उसे माफी मांगी। अनिल की माँ सरोज की मौत के बाद वह अपनी माँ की डायरी के हर पन्ने को पढ़कर अंदर से टूट गया। उसने महसूस किया कि जिस माँ ने अपने पूरे जीवन में केवल त्याग और प्रेम दिया, उसकी उपेक्षा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। माँ की डायरी में एक बात उसे बार बार झकझोर रही थी, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वही वे हमें लौटाते हैं। अनु ने अनिल को समझाने की कोशिश की, वह इतना भावुक न हो, लेकिन अनिल ने इस बार अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी माँ के जीवन को अपने काम और रिश्ते में सच्चाई से जीकर सम्मान देगा। अनिल मोहित से मिलने गया। उसने उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। मोहित ने उसे उठाया और कहा, बेटा, सरोज ने तुम्हारे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन उसने मुझे जो उम्मीद की थी मैंने उसे पूरा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस नाम को कलंकित मत करो। अनिल ने मोहित से वादा किया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने अपना घर छोड़ा और गांव लौट आया, जहां उसका बचपन बीता था। उसने अपनी माँ के नाम की एक वृद्धा आश्रम और अनाथालय खोला। वह मोहित को अपने साथ ले गया
और उन्हें वहां का मालिक बनाया। अन्नू को अनिल का अचानक बदल जाना खटकने लगा। उसने अनिल से बहस की, लेकिन अनिल ने उसे समझाया कि अगर वह एक अच्छी पत्नी बनना चाहती है तो उसे अपने परिवार को भी समझना होगा। अन्नू धीरे धीरे अनिल के साथ गांव के वृद्धा आश्रम में काम करने लगी। एक दिन एक वृद्ध महिला जो वहां रहने आई थी, अन्नू से कहा, बेटी, जब हम जवान होते हैं तो हमें अपने माता पिता के त्याग का महत्व नहीं समझ आता, लेकिन जब हम खुद माता पिता बनते हैं तब हमें उनकी कुर्बानियों की असली कीमत का एहसास होता है। इन शब्दों ने अन्नू को बदल दिया। उसने अनिल से माफी मांगी और अपनी सास सरोज का तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी बहुत अनदेखी की है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी और आप की दी गई हर सीख अपनाऊंगी। अनिल और अनु ने अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरुआत किया। उन्होंने वृद्धा आश्रम और अनाथालय को अपनी माँ सरोज और मोहित के नाम अर्पित किया। धीरे धीरे वे उन बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक प्रेरणा बन गए जो वहां रहते थे। मोहित, जो अब वृद्ध हो चुके थे, उसने सरोज की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, सरोज, तुमने जो सपना देखा था वो आज तुम्हारे बेटे ने पूरा कर दिया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी और अनिल की जिंदगी का हिस्सा बन सका। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।